सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल गुरु जी। तो मेरे हाथ में आप लोग आज फूल देखकर सोचते होंगे कि सर ये फूल लेकर क्यों आए हैं। तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है, कारण सिर्फ एक है कि आप लोग को आज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाना है। दैट्स वाई आई ब्रॉट अ फ्लावर हियर फॉर योर बेटर नॉलेज, और आप लोग को ताकि मैं डिटेल में बता सकूं। सो शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं आज। तो जो आपका ये फ्लावर है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि आखिर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है कैट ग्रुप, उस क्लास को क्या हम बोलते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स। फेनेरो का मतलब होता है विजिबल, मतलब जो दिखे, और गैम्स का मतलब होता है मैरिज। तो क्लियर है कि जो शादी दिखे उसे हम फेनेरोगैम्स करते हैं। इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं और जानना चाहते हैं अपने सामाजिक जीवन से। इसको थोड़ा एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि आखिर फेनेरोगैम्स इसका नाम पड़ा क्यों। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि समाज में, अगर समाज की हम बात करें तो समाज में एक्चुअली क्या होता है कि शादी का मतलब होता है बच्चा पैदा करना। जैसे शादी हो जाती है किसी की, 2 साल बच्चे नहीं हुए तो घर के जो मेंबर होते हैं परेशान हो जाते हैं, खास करके उसके माता पिता कि बच्चा नहीं हो रहा है, और शादी से पहले बच्चा हो गया तो उसको भी लेकर परेशानी कि बच्चा हो गया। तो ये जो शादी वर्ड है, इसका मतलब ही होता है बच्चा पैदा करना। इसको अदर वे कॉन्सेप्ट मत लीजिएगा, गलत कॉन्सेप्ट मत बैठाइएगा, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में लीजिए। जैसे एक होता है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो होता है उसमें फ्लावर नहीं होता है, सॉरी उसमें फ्रूट नहीं होता, सीड नहीं होता है, कहने का मतलब। और फेनेरोगैम्स में सीड होता है। तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है, क्रिप्टोज का मतलब होता है हिडन, ठीक है, और गैमीन का मतलब होता है यही मैरिज। तो उसमें क्या होता है, फ्लावर नहीं लगता। फ्लावर नहीं लगता मतलब बच्चा नहीं होता है। मतलब जो शादी हिडन मैरिज जिसमें होता है, मतलब शादी दिखा के नहीं हो, उसमें बच्चा नहीं होता है। जैसे हमारे समाज में होता है, जब तक शादी ना हो जाए फॉर्मली ऑफिशियली, तब तक उसको बच्चा होता है तो लोग उसको बुरा मानता है। तो प्लांट लोग में बुरा मानने के लिए तो कहे ना, हुई है नहीं, लेकिन इसलिए ये लोग अपना सीड जो होता है बच्चा वही नहीं पैदा करता है। दूसरा फिर आता है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में क्या होता है कि इसमें विजिबल शादी होता है, मतलब शादी ऑफिशियली हो गया, इसका मतलब बच्चा होगा, मतलब सीड होगा। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे ना, उसमें सीड्स होंगे। फ्लावर बीरिंग प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स एक ही होता है, उसमें सीड्स होंगे। सीड्स होंगे मतलब वहां पे फेनेरोगैम्स ग्रुप में ये सब आते हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब आपका आता है दूसरा बात कि ये जो फ्लावर्स होता है, ये होता क्या है। तो फ्लावर्स मॉडिफाइड सूट होता है। मॉडिफाइड सूट मतलब मॉडिफाइड स्टेम होता है। कैसे, तो स्टेम में ही चल के ना फ्लावर कहीं से निकल जाता है। तो मॉडिफाइड सूट का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड का मतलब होता है कि वह ऑर्गेन, अगर जैसे मॉडिफाइड सूट बोलते हैं तो सूट का काम क्या है, पेड़ को सीधा रखना। लेकिन वहां पर क्या होता है, पेड़ को सीधा रखने के बजाय वह रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लेता है। मतलब वह वहां से प्रजनन करने का एक प्रोसेस माध्यम बना लेता है, एक पोर्ट बना लेता है। तो इसलिए उसका नाम उसको मॉडिफाइड बोलते हैं। मॉडिफाइड का मतलब ही होता है कि एक ऐसा पार्ट जो अपने मूल काम को छोड़कर कोई अन्य काम में इन्वॉल्व हो जाए, देन वी कॉल इट अ मॉडिफाइड पार्ट। सो सूट जो है सो मॉडिफाइड, सॉरी फ्लावर जो है सो मॉडिफाइड सूट है। दूसरा है आपका दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। यह वेजिटेटिव पार्ट नहीं है। वेजिटेटिव पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है, यह रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ से रिप्रोडक्शन वाया मीडिया है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का पोर्ट है। फ्लावर का मेनली 4 पार्ट होता है, जिसको आप फ्लोरल पार्ट्स बोलते हैं, या पार्ट्स ऑफ फ्लावर बोलते हैं, या फिर होल्स बोलते हैं। कहीं भी रहे तीनों, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस ऑल 3 आर सेम। तो 4 पार्ट कौन कौन है, तो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम है। कैलिक्स बोलते हैं सेपल्स को। अब आप कहेंगे कि सेपल्स क्या होता है, लेट मी क्लियर इट। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ये सेपल है, ये सेपल है। दूसरा, ये कैलिक्स जो होता है कलेक्शन ऑफ सेपल्स को, मतलब इस वाले पोर्शन को, जो हरा हरा पोर्शन है, इसको सेपल बोलते हैं। पेटल्स मतलब जो रेड वाला सेक्शन है, इसको हम पेटल्स बोलते हैं। आज इसका हम कर रहे हैं।
चमत्कार हो गया इस फ्लावर का। आज देखिए ये वाला पोर्शन स्टॉक है, ये क्या है, स्टॉक है, और इस स्टॉक को तोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है स्टॉक का, ये थोड़ा फूला हुआ रहता है। ये क्या रहता है, फूला हुआ रहता है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको अगर हम लोग चीरे, जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये रेड वाला पोर्शन, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन मैं फेंक रहा हूँ अभी, ये वाला पोर्शन इसका सेपल है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोला, सॉरी पेटल है, इसको बोलते हैं कोरोला। बहुत फिसलन वाला है यार, बहुत फिसल रहा है। और ये जो लंबा वाला देख रहे हैं बीच में से जो निकला हुआ है, ये लंबा वाला, ये है इसका स्टिग्मा, इसका फीमेल पार्ट है, उसको बोलते हैं गाइनोसियम या कार्पेल्स। और ये वाला जो छोटा छोटा नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो मेरे हाथ में भी आ गया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसपे लटका हुआ है, ये सब, ये ऊपर इस वाले के नीचे जो ये वाला पोर्शन है, ये सब है आपका स्टामेन, या फिर उसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो इसका करते हैं हम लोग स्वाहा। ठीक है, और डिटेल में चलते हैं। एक और फ्लावर है मेरे पास, ये वाला पोर्शन है थैलेमस। इस पर ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, ये है इसका कैलिक्स। ये वाला पोर्शन है कोरोला, इसमें तो क्लियरली दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है कोरोला। और इसका जो मेल फीमेल पार्ट है वह छोटा है। कैसा है, छोटा है। देखिए इसमें क्या है, तो अगर इसमें देखा जाए तो देखिए इसमें ये वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, ये है इसका मेल पार्ट, मतलब स्टामेन या फिर एंड्रोसियम। और जो इसमें ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला छोटा सा पोर्शन, ये वाला, ये है इसका फीमेल पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोसियम। ठीक है, समझ गए। और इस पर जो पीला पीला मटेरियल देख रहे हैं, इस पर जो ये जो पाउडरी सब्सटेंस होता है, डस्टी येलोइश सब्सटेंस जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन। यही मेल गैमीट है फ्लावर का, और जाके इस पे चिपक जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे इसको। सो आई थिंक कि आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा। हरा वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं सेपल्स, कोरोला को बोलते हैं पेटल्स, मतलब कलेक्शन ऑफ पेटल्स को कोरोला, कलेक्शन ऑफ स्टामेन एंड्रोसियम, कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स गाइनोसियम। ठीक है, इसमें से ये जो दो होता है, ये होता है एसेसरी, मतलब इसके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, और ये जो दो होता है, ये होता है नेसेसरी। आगे हम लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे कि सबका काम क्या है, कैसे करता है। एसेसरी का मतलब होता है कि जिसकी आवश्यकता नहीं हो, जिसके बिना काम चल जाए। जैसे जाते हैं आप गाड़ी लेने, तो वहां पर बोलते हैं ना कि एसेसरीज लगवा लीजिए। अरे भैया, एसेसरीज का मतलब जानते हो क्या होता है? एक ऐसा पार्ट जिसके बिना काम चल जाए। गाड़ी में अगर एसेसरीज के नाम पर क्या क्या आता है, एनक आता है, उसका ग्रिप आता है, इंजन प्लेट आता है, बम्पर आता है, लेग गार्ड इसको बोलते हैं, वो आता है, डिक्की आता है, ये सब आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके बिना भी आपकी गाड़ी चलेगी। सो दीज ऑल आर एसेसरीज। इसको क्या नाम दिया गया, एसेसरीज, मतलब इसके बिना काम चलेगा। लेकिन नेसेसरीज के बिना काम नहीं चलेगा। अगर उसमें टंकी नहीं देगा तो कैसे चलिएगा, चक्का नहीं दिया तो कैसे चलिएगा। तो दीज ऑल आर, चक्का, टंकी, सब क्या है, नेसेसरीज है। और हेलमेट, डिक्की, ये सब क्या है, एसेसरीज है। तो कैलिक्स और कोरोला जो होता है नेसेसरीज होता है, इसके बिना भी रिप्रोडक्शन प्लांट में हो सकता है, लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बिना नहीं होगा। सपोज कीजिए ये दोनों रूम है, ये जो है बाहर वाला, ये बाउंड्री है घर का, और ये जो है सो ये है कमरा है। ठीक है, या सपोज कीजिए कि ये घर है, ये कमरा है, ये मर्द है, ये औरत है। अब एक बात बताइए, कमरा नहीं रहेगा तो ये मर्द औरत अपना मैटिंग करके रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन अगर कमरा रहेगा, ये औरत मर्द नहीं रहेगा, तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा? सो इस बात से समझ लीजिए आप कि ये दोनों एसेसरी, इसलिए रूम कमरा एसेसरीज होता है, लेकिन मतलब कि मर्द और औरत नेसेसरीज होता है। इसलिए इस बात को समझने में कंफ्यूजन नहीं रखिए। कंफ्यूजन क्या नहीं रखना कि कैलिक्स कोरोला एसेसरी है और एंड्रोसियम गाइनोसियम नेसेसरी है। ठीक है, दूसरा है कि जो होल्स होता है ना, इस सब जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग? होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स। होल्स जो होता है कहाँ पे अरेंज होता है? थैलेमस पर। फ्लावर का पार्ट होता है ना, फ्लावर देखिए ऐसे होता है फ्लावर का एक्चुअली। ये हो गया पेडिसेल। पेडिसेल मतलब डंठल, फूल का जो डंठल होता है, डंटी जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डंठल है। ये डंठल का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, फूला हुआ है, उसको थैलेमस बोलते हैं। तो जो फ्लावर होता है उसका ऐसे में अरेंज होता है, ऐसे रहता है वो, थोड़ा सा ऐसे, तो ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ग्रीन वाला पार्ट जो होता है वो
अरेंज रहता है ऐसे ऐसे, और इसमें फ्लावर रहता है, ऐसा ही रहता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये हो जाता है थैलेमस। क्या? थैलेमस। ये वाला पोर्शन होता है पेडिसेल, ये वाला पोर्शन है कैलिक्स, ये वाला पोर्शन है कोरोला, और इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये हो जाता है एंड्रोसियम, और जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ये होता है गाइनोसियम। याद रखने के लिए बड़ा ही आसान होता है कि जो मर्द वाला पोर्शन होगा वो कैसा होगा। तो देखिए मर्द सब टोपी लगाता है, तो इस पोर्शन को अगर आप जूम कीजिएगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा देखिए, तो टोपी जैसा है कि नहीं, काउबॉय का टोपी ऐसा नहीं रहता है। और औरत सब खोपा बांधती है, ठीक है, गोला गोला माथा में बाल का बना लेती है। तो उस सब का देखिए, यहाँ पर देखिएगा गौर से, इसको अगर जूम कीजिएगा तो देखिएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। एक्चुअली ये ऐसा होता है, ये वाला जो होता है ना, यह ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन हम गोला से उसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। और ये वाला भी ऐसा नहीं होता है, इसको जूम करने पर यह बाइलोब्ड रहता है। देखिए टोपी जैसा ही आकार ले लेता है, इसीलिए इसको, इसे याद रखिएगा कि टोपी वाला जो मर्द है और खोपा वाली औरत है, ठीक। खोपा को आप लोग शायद बन भी बोलते हैं, अंग्रेजी उसका बन होता है। तो यहाँ पर आपका जो एक जनरलाइज अकाउंट है इस चीज का कंप्लीट हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब हम लोग बारी बारी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। सो अभी हम लोग देख रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको अब एक हम थोड़ा आपको लंबा चौड़ा करके दिखा देते हैं कि ये जो डंठल वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं पेडिसेल। डंठल से ऊपर जो थोड़ा फूला हुआ पार्ट रहता है उसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है, ये वाला पोर्शन थैलेमस है। उससे ऊपर बढ़ते हैं तो हमको मिलता है सेपल, ग्रीन वाला पोर्शन जिसको आप कैलिक्स भी पढ़े हैं। उससे ऊपर बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कलरफुल पार्ट जो होता है पेटल, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, उसका जो आप पढ़े हैं कोरोला। फिर बीच में होता है ये मेल पार्ट जिसको आप बोलते हैं मेल पार्ट स्टामेन, ठीक है। तो स्टामेन जो होता है वह किस किस चीज को मिला के बनता है, तो बनता है फिलामेंट और एंथर, ऊपर वाला पार्ट एंथर और बीच वाला पार्ट फिलामेंट। जो फीमेल पार्ट होता है जिसको आप कार्पेल्स बोलते हैं, वो 3 पार्ट को मिला के बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ तक स्टाइल, और फिर ये वाला जो पोर्शन है ओवरी जहाँ पर फर्टिलाइज होता है। तो ये 3 पार्ट क्या हो गया, कार्पेल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फ्लावर का जो डिटेल्ड होता है स्ट्रक्चर। अब जो हमको देखना है वह देखना है बारी बारी से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का काम कैसे है और क्या करता है। तो जो हमारा सबसे पहला फ्लोरल पार्ट है या होल्ड है या पार्ट ऑफ फ्लावर है वो है कैलिक्स, जिसके बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो जो कैलिक्स होता है वो तो ऐसा ही होता है, इस पर ना भाई फ्लावर अरेंज होता है। तो ये कैलिक्स है, इसके अंदर फ्लावर अरेंज होता है। ये कैलिक्स वाला पोर्शन, इसको ग्रीन होता है ये मोस्टली। तो इसमें इसका जो सेपल्स, इसमें सेपल्स होता है। जो कैलिक्स है वो कलेक्शन ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं। जब एक साथ बहुत सारा सेपल्स मिल जाता तब उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सबसे बाहरी परत होता है ये वाला। अब देखे ना, ये देखे हैं कि ये वाला जो परत है दूसरा है, और इसके ऊपर तो यही वाला हरियर का वाला परत है, मतलब हरियर का। तो क्या है, तो सबसे बाहरी वाला परत है, मतलब आउटर मोस्ट है, ये तो समझ गया। अब होल से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब होता है फ्लावर का पार्ट, ठीक है। तो सबसे बाहरी फूल का भाग है ये उज्ज्वली नॉर्मली जो होता है अक्सर ग्रीन होता है, लेकिन कभी कभी यह कलरफुल भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आश्चर्य नहीं करना है। इसका काम होता है कि जो फ्लोरल होल्स होता है, जो फूल का पार्ट होता है, फूल का पार्ट आपका जैसे हो गया कि मतलब ये वाला पोर्शन, पेटल वाला पोर्शन, उसको यह बॉडी स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है। जब बच्चा रहता है ना तो उसको देखिएगा एकदम ऊपर तक कैसे चढ़ल रहता है हरियर का वाला पोर्शन, तो उसको सुरक्षित करके रखता है। अब बात आते हैं कोरोला की। तो सबसे ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है क्या तो यही वाला पंखुड़ी, ठीक है, ये वाला पंखुड़ी। तो इसको एक बात लिख सकते हैं आप यहाँ पर, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यह होता है ना फूल का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, ठीक है। तो कोरोला का बात करेंगे तो कोरोला क्या है, यह कलेक्शन ऑफ पेटल्स होता है, मतलब इसमें यह पेटल को रखता है अपने अंदर, ठीक है। मतलब कलेक्शन ऑफ पेटल्स को क्या बोलेंगे,
कोरोला, ऐसा ऐसा बहुत पंखुड़ी मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं कोरोला। ये सबसे खूबसूरत पार्ट है फ्लावर का, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा फुल देख के। मोस्टली ब्राइटली कलर्ड एंड व्हाइट, कहता है कि यह जो कोरोला वाला पार्ट होता है ना, पेटल, यह ब्राइटली कलर्ड का मतलब कलरफुल यहाँ पे है, ठीक है। और या तो व्हाइट होता है, जैसे ये व्हाइट रोज होता है, रेड रोज होता है, ऐसे बहुत सारा गुलदाउदी है व्हाइट, वाटर लिली व्हाइट है, तो क्या है ये सब व्हाइट कलर है। लेकिन फ्लावर जो होता है ज्यादातर आप रंग बिरंगा ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्राइटली कलर जो बात है ना, यहाँ पर एक इसका लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है, ब्राइटली कलर जो फ्लावर होगा क्यों होता है, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। क्यों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई कोरोला आर मोस्टली ब्राइटली कलर, तो यहाँ पे लिखिएगा टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। क्यों करता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट क्यों करेगा, टू कंप्लीट पॉलिनेशन। क्यों, पॉलिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब भैया पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, पॉलन ग्रेन कहाँ होगा, तो स्टामेन पे होगा। पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टामेन, फीमेल पार्ट स्टिग्मा, तो यहाँ पर टू स्टिग्मा। कहानी खत्म, इतना ही है आपका, बस हो गया आपका। इसमें 3 आंसर है। पहला, तो आपको अगर बोलता है कोरोला के बारे में लिखने के लिए, तो आप इसमें एक पॉइंट ये डील कर सकते हैं। दूसरा कि यह क्यों कलरफुल होता है, तो आप ये लिख सकते हैं टू कंप्लीट पॉलिनेशन, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट पॉलिनेशन। इसके बाद पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन क्वेश्चन अगर आता है तो लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका काम क्या होता है कोरोला का, तो जो रिप्रोडक्टिव होल्स होता है, रिप्रोडक्टिव होल्स क्या होता है, स्टामेन एंड स्टिग्मा, स्टामेन एंड स्टिग्मा इसका रिप्रोडक्टिव होल्स होता है। यही ना 2 में रिप्रोडक्टिव आपने पढ़ा है, तो ये इस दोनों को ये क्या है, रक्षा करता है। तो इस प्रकार से आपका जो 2 पार्ट है फ्लावर का, उसको आप लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब आपको देखना है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सो अभी आपने उसका जो सेकेंड पार्ट होता है फ्लावर का वहां तक देख लिया। अब आप देखेंगे थर्ड पार्ट जो उसका एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम क्या है, तो मेल पार्ट होता है। और एंड्रोसियम एक्चुअली क्या है, स्टामेन्स के कलेक्शन को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। मतलब स्टामेन क्या है, तो मेल पार्ट होता है, और मेल पार्ट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, ठीक है। स्टामेन में 2 पार्ट होता है मेनली, फिलामेंट और एंथर। एंथर जो फिलामेंट होता है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ जो आप इतना देख रहे हैं फिलामेंट, और बाद बाकी जितना पोर्शन है ये सॉरी, ये वाला पोर्शन एंथर है, और बाद बाकी जितना देख रहे हैं सब फिलामेंट है। एंथर में क्या होता है, एंथर में होता है पोलन सैक, पोलन सैक में होता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में होता है मेल गैमेट, जिससे यह फर्टिलाइज करवा देता है, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन क्या है, तो पोलन ग्रेन एक्चुअली जो आप फूल को आप फूल हाथ से छुइएगा तो उसमें आपको डस्टी मटेरियल मिलेगा, मतलब पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा आपको येलो येलो कलर का, दैट इज पोलन ग्रेन। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो आपका है वो है गाइनोसियम। ये सब बहुत ज्यादा भारी नहीं है पढ़ने में, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर आपका दूसरा है गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट इन द सेंस कि कार्पेल्स का कलेक्शन होता है, इसलिए फीमेल पार्ट है। कलेक्शन ऑफ कार्पेल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। कार्पेल में 3 पार्ट होता है, कौन कौन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है यह है स्टिग्मा, इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, तो ये स्टाइल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टाइल है। मतलब जो डंठल रहता है फूल का, वो फूल का नहीं, मतलब जो कार्पेल का डंठल होगा उसको स्टाइल बोलेंगे। दूसरा है आपका जो ये वाला पोर्शन थोड़ा फूला हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरी वाला पार्ट है। ओवरी एक्चुअली चेम्बर्स में बटा होता है, ठीक है। और चेम्बर्स मतलब जैसे कि ये ओवरी हुआ तो इसमें कई सारे चेम्बर होंगे, ठीक है, इसमें चेम्बर्स होते हैं और इसमें यह बटा होता है। चेम्बर्स में होता है ओव्यूल, इसमें ओव्यूल होगा, और ओव्यूल क्या होता है, फीमेल गैमेट अपने अंदर कंटेन करके रखता है। तो यहाँ तक आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में जो आपको थोड़ा बताना है मुझे। तो ये जो आपका पूरा का पूरा फ्लोरल पार्ट से ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। और अगले वीडियो में थोड़ा हम पॉलिनेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है। तो आपको मैंने
कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम बता दिया। अब जो गाइनोसियम का पार्ट है जो है आपका स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन इससे भी आने का संभावना है। तो जो स्टिग्मा होता है यह क्या होता है, यह एक से ज्यादा लोब्ड हो सकता है। क्या है, 1 to many lobed डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता क्या एक्चुअली, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन, ये ऐसा 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 हो सकता है। ये क्या है, ये सब लोब्स है, ये सब लोब्स है, देख रहे हैं 1 2 3 4। तो यह एक लोब का भी हो सकता है और एक से ज्यादा लोब का भी हो सकता है। डिस्क लाइक होता है मतलब फ्लैटेंड होता है और उस पर आता है तब तो चिपक जाता है एंथर, पोलन ग्रेन आके उस पर चिपक जाता है। दूसरा आपका स्टाइल, जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर स्टॉक लाइक, ये होता है आपका डंठल जो होता है वो होता है स्टाइल। ये किसका डंठल है, ये कार्पेल का डंठल है, ये फ्लावर का पेडिसेल नहीं है, दिस इज पेडिसेल, एंड दिस इज स्टाइल। ओवरी जो होता है यह सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन ओवरी होता है, ये वाला पोर्शन ओवरी है। तो यही कर सोलेड मतलब थोड़ा फूला हुआ पोर्शन, और बेसल मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।